प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 6 जो है ट्रायंगल है। ट्रायंगल से पहले 5 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर की वीडियो देखिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो क्वेश्चन दिया गया है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू, मतलब A लाइन इसके पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, सो OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। वो दो मेथड में जो आसान है उससे हम समझाएंगे आपको। पहला तो इसको थेल्स थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। थेल्स थ्योरम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है कि हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके समझा सकते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसको समझते हैं हमने। सिमिलरिटी क्राइटेरिया उसके तीन पार्ट होते हैं। या तो आप एक साइड का यूज कर लीजिए, साइड एंगल साइड का और एंगल एंगल का। ठीक है, एंगल के ही हम अगला नाम इसका बोलते हैं। केवल दो एंगल आपने प्रूव कर दिया तब भी हो जाएगा। अब ये होते क्या, थोड़ा थोड़ा इन पे एक नजर डाल लेते हैं हमने कि साइड इसका मतलब क्या है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, इनके जो भी ट्रायंगल है PQR और यहां पर ABC, अगर इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल आ जाते हैं, तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड के PQ अपॉन में अगर AB आ जाता है और PR अपॉन में अगर जो AC आ जाता है और QR अपॉन में अगर BC आ जाता है, तो हम बोलेंगे साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गया। नहीं तो अब इसके लिए कोई दूसरा रूल खोजना पड़ता है। ये पहला रूल हो गया। अगर दूसरा वाला रूल हमने दूसरा रूल देखे तो अब ये दोनों ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट करना है, या तो साइड एंगल साइड मिल जाए। साइड एंगल साइड का मतलब होता है किसी दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। कोरिस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर PQ अपॉन में AB है, एक साइड का रेशियो ले लिया और दूसरे साइड का रेशियो में ले रहे हैं, इक्वल हो जाए PR अपॉन में किसके आ जाए, वो AC के बराबर आ जाए, तो इसके बीच का जो एंगल हो वो बराबर मिल जाए। तो हम बोल दें एंगल क्या हो जाए, P बराबर एंगल A। तो ये जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए वो किससे हुए, बाई साइड से हुए। और जैसे इसमें होगा दो साइड का, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल मिल रहे हैं और उनके बीच के एंगल इक्वल मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये किससे हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर अगर तीसरा रूल देखा जाए तो एंगल बोला जाता है, या इसी को हम एंगल 3 बार बोलते हैं। ये तीन बार एंगल या 2 बार बोलने में इसमें क्या कहानी छुपी हुई है। इसमें अगर दो एंगल आपको किसी भी ट्रायंगल के सेम हो जाते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो अगला अपने आप सेम हो जाता है। इसलिए एंगल भी प्रूव कर दोगे, दो एंगल भी प्रूव कर दोगे, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर है। ठीक है, तो अब हमने क्या करने वाले हैं, अब ये वाला एंगल P बराबर एंगल A के आ जाए, ऐसा हो जाए, और एंगल Q बराबर किसके हो जाए, एंगल B के बराबर हो जाए, और एंगल R बराबर एंगल C हो जाए। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल जो PQR था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के बाई किससे हो जाएगा, बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जो कौन सा लगेगा, इसमें एंगल बोलो या आप 3 बार एंगल बोल दीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये जो आपको 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताए कि साइड एंगल साइड और एंगल, तो ये तीनों समझ में आए। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंगल का। ठीक है, अगर ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हम सबसे ज्यादा यूज किसको करते हैं, एंगल क्राइटेरिया को। तो चलो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया की यूज करके इसको हम प्रूव करते हैं। तो फटाफट इसको हमने थोड़ा साइड कर लेते हैं, जो भी है। ठीक है, इसको मैंने यहां रख दिया, दिखिए ना दिखिए कोई बात नहीं, हो तो समझ लिया आपने। अब जो फिगर दिया हुआ उस फिगर के हिसाब से अगर हम सोचें, तो कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं जिससे हमारा ये साइड, किसी भी ऐसे ट्रायंगल को हमने ले ले और ऐसे ट्रायंगल को ले ले हमने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं, तो एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। और इसमें पहले हम इन ट्रायंगल नाम लिख देते, किस ट्रायंगल के हमने जो सिमिलर करने वाले, DOC
DOC, और दूसरा ट्रायंगल जो लेने वाले हैं हमने, नीचे वाले ट्रायंगल लेने वाले, ये DOC हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा आपका एंड ट्रायंगल BOC, एंड ट्रायंगल BOC। चलिए अब समझते हैं, ये दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, ऐसा कुछ दिया हुआ है ऐसा, तो ये तो मैं बस रफली बनाने के लिए ले रहा हूं। मैं इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, यहां पर मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूं जिससे मुझे लिखने में आसानी हो। एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, और ये वाला एंगल 4 है। ठीक है, अब अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं, दो लाइन पैरेलल होते हैं, तो वहां से क्या पता चलता है हमें कि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और बहुत सारे एंगल उसके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वही चीज समझाने के लिए मैंने, अगर दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो जो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल थे, तो एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। ये कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि AB पैरेलल टू क्या था, CD था, ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं कि जब ये वाला लाइन पैरेलल है, अब ऐसे ना जाके ऐसे लाइन जा रहा है, ऐसे जा रहा है आपका, कि ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। तो ये भी एंगल किससे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये बराबर हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे ये क्यों हुआ, क्योंकि AB पैरेलल टू CD था। अगर ये पैरेलल नहीं होता तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होता। तो अब ये दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के बराबर हो जाते हैं, तो आप बोलोगे जो ट्रायंगल था DOC सिमिलर हो गया किसके, अगले ट्रायंगल जो दिया हुआ BOC, ट्रायंगल किसके हो जाएगा, BOC। अब जैसे सिमिलर हो जाता है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब ये ध्यान समझना है कि कौन सा किसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बनने वाला। देखो ये एंगल 1 बराबर किसके था, 3, 1 के सामने कौन सा साइड बन रहा था, OD, तो OD आ जाएगा। और 3 के सामने देखो 1 और 3 बराबर थे, तो 1 के सामने जो साइड है और 3 के सामने जो साइड है, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा OD अपॉन में OB। अगला हम बात करते हैं कि ये वाला साइड 2 वाला एंगल किसके बराबर है, 4 के बराबर। 2 के सामने कौन सा साइड है, OC है, और 4 के सामने कौन सा साइड है, OA है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो क्या यही प्रूव करना था हमें क्या प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था, हाँ यही सेम प्रूव करना था कि OA अपॉन में OC था। अभी भी नहीं प्रूव हो गया है, बस OC किधर भेजिए, OB को उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा OD अपॉन में OC, और इधर आ जाएगा OB अपॉन में OA। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा उसको एक बार मैं बता दे रहा हूं कि आप सबसे पहले लिखिए गिवन में क्या दिया हुआ, और टू प्रूव क्या करना है। इसमें हम लिखना भूल गए, तो इसको पहले बता दें। गिवन में दिया हुआ है कि ABCD इज क्या है, ट्रापीजियम है, और यहां दिया हुआ कि AB पैरेलल टू किसके है, CD के, AB पैरेलल टू, ठीक है, CD है। और टू प्रूव किस क्या करना है, जो टू प्रूव करना था कि OD अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OA, ये करना था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते, और एक क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया की यूज करें उसको ध्यान रखना है। अगर इसको थेल्स थ्योरम से करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन होगा और थोड़ी सी आप गलतियां कर सकते हैं, इसलिए हमने किससे समझाया आपको, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट करना ना भूले, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।